नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम देखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ फ्रेजल वर्ब और एडवर्ब जिसका यूज़ हम प्राइमरली डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसका यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं ये हम आज के सीरीज में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं ब्लेटेंटली, फॉर नो रीज़न, एस्पायर टू, विलिंग टू, व्हाट अबाउट जैसे एडवर्ब और फ्रेजल वर्ब किस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम ये आज की सीरीज में देखेंगे। अगर प्राइमरली देखें इनका हिंदी मीनिंग, द ब्लेटेंटली अर्थात स्पष्ट रूप से या खुलेआम को हम ब्लेटेंटली कहते हैं। ठीक है। फॉर नो रीज़न बेवजह फालतू में। एस्पायर टू आकांक्षा चाहत के लिए हम क्या कहेंगे? एस्पायर टू। विलिंग टू इच्छा है, मन है। और व्हाट अबाउट कैसा रहेगा। इन सभी वर्ड्स को या फिर एडवर्ब्स को या फिर क्या कहें फ्रेजल वर्ब को किस प्रकार से हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सेंटेंस में यूज़ करेंगे आज की सीरीज में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली यानी स्पष्ट रूप से या खुले आम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली को अगर देखें तो ये क्या है? एडवर्ब है। ब्लेटेंटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इस एडवर्ब को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ करते हैं आज हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। वह खुलेआम झूठ बोल रहा था। ही वॉज ब्लेटेंटली लाइंग। वह खुलेआम झूठ बोल रहा था। ही वॉज ब्लेटेंटली लाइंग। यहाँ पे ब्लेटेंटली क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है। उसने स्पष्ट रूप से नियम तोड़ा। ही ब्लेटेंटली ब्रोक द रूल्स। उसने स्पष्ट रूप से नियम तोड़ा। ही ब्लेटेंटली ब्रोक द रूल्स। उन्होंने खुलेआम उसकी उपेक्षा की। दे ब्लेटेंटली इग्नोर हिम। उन्होंने खुलेआम उसकी उपेक्षा की। दे ब्लेटेंटली इग्नोर्ड हिम। इग्नोर यानी उपेक्षा करना। ठीक है। उन्होंने खुलेआम उसकी उपेक्षा की। दे ब्लेटेंटली इग्नोर्ड हिम। वह स्पष्ट रूप से गलती कर रहा था। ही वॉज ब्लेटेंटली मेकिंग अ मिस्टेक। वह स्पष्ट रूप से गलती कर रहा था। ही वॉज ब्लेटेंटली मेकिंग अ मिस्टेक। उसने खुलेआम अपमान किया। ही ब्लेटेंटली इंसल्टेड। उसने खुलेआम अपमान किया। ही ब्लेटेंटली इंसल्टेड। इंसल्टेड यानी अपमान करना। ठीक है। ब्लेटेंटली यानी खुलेआम। उसने खुलेआम अपमान किया। ही ब्लेटेंटली इंसल्टेड। वे स्पष्ट रूप से पक्षपात कर रहे थे। दे वेयर ब्लेटेंटली बीइंग प्राइज्ड। वे स्पष्ट रूप से पक्षपात कर रहे थे। दे वेयर ब्लेटेंटली बीइंग प्राइज्ड। उसने खुलेआम आदेशों की अवहेलना की। ही ब्लेटेंटली डिसओबे ऑर्डर्स। उसने खुलेआम आदेश की अवहेलना की। ही ब्लेटेंटली डिसओबे ऑर्डर्स। डिसओबे यानी अवहेलना करना, ऑर्डर्स यानी आदेश, ब्लेटेंटली यानी खुलेआम। उसने खुलेआम आदेशों की अवहेलना की। ही ब्लेटेंटली डिसओबे ऑर्डर्स। वह स्पष्ट रूप से असभ्य था। ही वॉज ब्लेटेंटली रूड। वह स्पष्ट रूप से असभ्य था। ही वॉज ब्लेटेंटली रूड। असभ्य यानी रूड। उसने खुलेआम धोखा दिया। ही ब्लेटेंटली चीटेड। उसने खुलेआम धोखा दिया। ब्लेटेंटली चीटेड। उसने स्पष्ट रूप से नियमों की अनदेखी की। ही ब्लेटेंटली इग्नोर द रूल्स। उसने स्पष्ट रूप से नियमों की अनदेखी की। ही ब्लेटेंटली इग्नोर द रूल। नियम की अनदेखी करना, इग्नोर द रूल। वह खुलेआम अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। ही ब्लेटेंटली लाई फॉर हिज बेनिफिट। वह खुलेआम अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। ही ब्लेटेंटली लाई फॉर हिज बेनिफिट। उन्होंने स्पष्ट रूप से कानून तोड़ा। दे ब्लेटेंटली ब्रोक द लॉ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कानून तोड़ा। दे ब्लेटेंटली ब्रोक द लॉ। अगला वर्ड है फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन क्या है? एक फ्रेजल वर्ड है। फॉर नो रीजन का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? बेवजह या फिर खामखा के लिए भी हम फॉर नो रीजन का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फालतू में के लिए भी हम क्या इस कौन से वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश में? फॉर नो रीजन। बेवजह, खामखा और फालतू में के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर नो रीजन। वह मुझसे बेवजह चिल्लाया।
ही साउटेड मी फॉर नो रीजन, वह मुझ पर बेवजह चिल्लाया। ही साउटेड मी फॉर नो रीजन। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। यू आर वरिंग फॉर नो रीजन। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। यू आर वरिंग, वरिंग यानी परेशान होना। यू आर वरिंग फॉर नो रीजन। उन्होंने फालतू में बहस शुरू कर दी। दे स्टार्ट द एन आर्गुमेंट फॉर नो रीजन। उन्होंने फालतू में बहस शुरू कर दी। दे स्टार्ट एन आर्गुमेंट फॉर नो रीजन। उन्होंने फालतू में बहस शुरू कर दी। दे स्टार्ट एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यानी बहस करना, फॉर नो रीजन फालतू में। वह बेवजह रोने लगी। सी स्टार्ट क्राइंग फॉर नो रीजन। वह बेवजह रोने लगी, रोना यानी क्राइंग। सी स्टार्ट क्राइंग फॉर नो रीजन। वह बेवजह रोने लगी। मैंने खामखा समय बर्बाद किया। आई वेस्टेड टाइम फॉर नो रीजन। मैंने खामखा समय बर्बाद किया। आई वेस्टेड टाइम फॉर नो रीजन। वह मुझसे फालतू में नाराज है। ही इज एंग्री विथ मी फॉर नो रीजन। वह मुझसे फालतू में नाराज है। ही इज एंग्री विथ मी फॉर नो रीजन। तुम बेवजह शिकायत कर रहे हो। यू आर कंपेलिंग मी फॉर नो रीजन। तुम बेवजह शिकायत कर रहे हो। यू आर कंपेलिंग मी, कंपेलिंग फॉर नो रीजन। यू आर कंपेलिंग फॉर नो रीजन। वह खामखा परेशान महसूस कर रही थी। सी वॉज फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन। वह खामखा परेशान महसूस कर रही थी। सी वॉज फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन। नो रीजन यानी खामखा, फीलिंग अपसेट यानी महसूस करना। मुझे फालतू में दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी फॉर नो रीजन। मुझे फालतू में दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी फॉर नो रीजन। वह बेवजह हंसने लगा। ही स्टार्ट लॉफिंग फॉर नो रीजन। वह बेवजह हंसने लगा। ही स्टार्ट लॉफिंग फॉर नो रीजन। उन्होंने खामखा मना कर दिया। दे रिफ्यूज फॉर नो रीजन। उन्होंने खामखा मना कर दिया। रिफ्यूज यानी मना कर देना। रिफ्यूज यानी मना कर देना। उन्होंने खामखा मना कर दिया। दे रिफ्यूज्ड फॉर नो रीजन। तुम फालतू में डर रहे हो। यू आर स्कैर्ड फॉर नो रीजन। तुम फालतू में डर रहे हो। यू आर स्कैर्ड फॉर नो रीजन। अगला वर्ड है एस्पायर टू। अगला वर्ड है एस्पायर टू। एस्पायर टू का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? आकांक्षा, चाहत या अभिलाषा के लिए हम एस्पायर टू का यूज कर सकते हैं, करते हैं। एस्पायर टू एक्चुअली क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। मैं एक डॉक्टर बनने की आकांक्षा रखता हूँ। आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनने की आकांक्षा रखता हूँ। आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर। वह एक सफल लेखक बनने की चाहत रखती है। सी एस्पायर टू बी अ सक्सेसफुल राइटर। वह एक सफल लेखक बनने की चाहत रखती है। सी एस्पायर टू बी अ सक्सेसफुल राइटर। हम हमेशा बेहतर इंसान बनने की अभिलाषा रखते हैं। वी ऑलवेज एस्पायर टू बिकम टू बेटर पीपल। हम हमेशा बेहतर इंसान बनने की अभिलाषा रखते हैं। वी ऑलवेज एस्पायर टू बी बेटर पीपल। वह अपने देश की सेवा करने की आकांक्षा रखता है। वह अपने देश की सेवा करने की आकांक्षा रखता है। ही एस्पायर टू सर्व हिज कंट्री। वह अपने देश की सेवा करने की आकांक्षा रखता है। ही एस्पायर टू सर्व हिज कंट्री। मैं अपनी शिक्षा पूरी करने की चाहत रखता हूँ। आई एस्पायर टू कंप्लीट माई एजुकेशन। मैं अपनी शिक्षा पूरी करने की चाहत रखता हूँ। आई एस्पायर टू कंप्लीट माई एजुकेशन। वह एक बड़ी कंपनी में काम करने की अभिलाषा रखता है। ही एस्पायर टू वर्क इन अ बिग कंपनी। वह एक बड़े कंपनी में काम करने की अभिलाषा रखता है। ही एस्पायर टू वर्क इन अ बिग कंपनी। वे समाज में बदलाव लाने की आकांक्षा रखते हैं। दे एस्पायर टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी।
वे समाज में बदलाव लाने की आकांक्षा रखते हैं। दे एस्पायर टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। इन सोसाइटी। दे एस्पायर टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। मैं एक अच्छा नेता बनने की चाहत रखता हूँ। आई एस्पायर टू बी अ गुड लीडर। मैं एक अच्छा नेता बनने की चाहत रखता हूँ। आई एस्पायर टू बी अ गुड लीडर। वह हमेशा नई चीजें सीखने की अभिलाषा रखती है। सी ऑलवेज एस्पायर टू लर्न न्यू थिंग्स। वह हमेशा नई चीजें सीखने की अभिलाषा रखती है। सी ऑलवेज एस्पायर टू लर्न न्यू थिंग्स। हम एक खुशहाल जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। वी इंस्पायर टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हम एक खुशहाल जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। वी इंस्पायर टू लिव अ हैप्पी लाइफ। वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने की चाहत रखता है। He aspired to make his parents proud. वह अपने माता पिता को गर्व महसूस करने की चाहत रखता है। He aspired to make his parents proud. मैं समाज की भलाई के लिए काम करने की अभिलाषा रखता हूँ। I aspire to work for the welfare of society. मैं समाज की भलाई के लिए काम करने की अभिलाषा रखता हूँ। I aspire to work for the welfare of society. द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए। ठीक है, द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए। आई एस्पायर टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मैं समाज की भलाई के लिए काम करने की अभिलाषा रखता हूँ। अगला वर्ड है विलिंग टू। विलिंग टू यानी इच्छा है, मन में है या इच्छा है के लिए हम क्या यूज करेंगे? विलिंग टू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू हेल्प यू। यह नया काम सीखने की इच्छा रखता है। वह नया काम सीखने की इच्छा रखता है। ही इज विलिंग टू लर्न न्यू वर्क। नया काम सीखना, लर्न न्यू वर्क। इच्छा, विलिंग टू, इच्छा रखता है, विलिंग टू। वह नया काम सीखने की इच्छा रखता है। ही इज विलिंग टू लर्न न्यू वर्क। क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू लिसन टू मी? क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू लिसन टू मी? मेरी बात सुनने के लिए, लिसन टू मी, तैयार हो, विलिंग टू। वे ओवर टाइम करने के लिए तैयार है। दे आर विलिंग टू वर्क ओवर टाइम। वे ओवर टाइम करने के लिए तैयार है। दे आर विलिंग टू वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम यानी एक्स्ट्रा जो काम होता है, जो दैनिक कार्य का जो समय होता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा और काम होता है उसको ओवर टाइम कहते हैं। वे ओवर टाइम करने के लिए तैयार है। दे आर विलिंग टू वर्क ओवर टाइम। वह परीक्षा देने के लिए इच्छुक है। सी इज विलिंग टू टेक द एग्जाम। वह परीक्षा देने के लिए इच्छुक है। सी इज विलिंग टू टेक द एग्जाम। मैं सच बताने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू टेल द ट्रूथ। मैं सच बताने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू टेल द ट्रूथ। क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? आर यू विलिंग टू कम विथ मी? वह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। वह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। हम किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। वी आर विलिंग टू फेस एनी चैलेंज। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वी आर विलिंग टू फेस एनी चैलेंज। फेस एनी चैलेंज यानी चुनौतियों का सामना करना। ठीक है, तैयार हूँ, विलिंग टू। हम किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। वी आर विलिंग टू फेस एनी चैलेंज। वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। सी इज विलिंग टू हेल्प यू। वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। सी इज विलिंग टू हेल्प यू। क्या तुम यह काम करने के लिए इच्छुक हो? आर यू विलिंग टू डू दिस वर्क? क्या तुम यह काम करने के लिए इच्छुक हो? आर यू विलिंग टू डू दिस वर्क? मैं नई चीजें आजमाने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स।
मैं नई नई चीज़ें आजमाने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। अगला वर्ड है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होगा? कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट कैसा रहेगा। कल घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट गोइंग आउट टुमारो। कल घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट गोइंग आउट टुमारो। चाय पीने के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट हैविंग सम टी। चाय पीने के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट हैविंग सम टी। इस फिल्म को देखने के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट अबाउट वॉचिंग दिस मूवी। इस फिल्म को देखने के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट अबाउट वॉचिंग दिस मूवी। अगर हम पार्क में चले तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट गोइंग टू पार्क। अगर हम पार्क में चले तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट गोइंग टू पार्क। डिनर में पिज़्ज़ा खाने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट हैविंग पिज़्ज़ा फॉर डिनर। डिनर में पिज़्ज़ा खाने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट हैविंग पिज़्ज़ा फॉर डिनर। अगर हम जल्दी निकले तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट लीविंग अर्ली। अगर हम जल्दी निकले तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट लीविंग अर्ली। उससे सीधे बात करने के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट अबाउट टॉकिंग विथ हिम डायरेक्टली। उससे सीधा बात करने के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हिम डायरेक्टली, सीधा बात करना। रविवार को तय रविवार को मिलने के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट मीटिंग ऑन संडे। रविवार को मिलना, मीटिंग ऑन संडे के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट रविवार को मिलने के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट मीटिंग ऑन संडे। अगर हम आज बाजार जाए तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट गोइंग टू द मार्केट टुडे। अगर हम आज बाजार जाए तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट गोइंग टू द मार्केट टुडे। अगर हम उसे बुला ले तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट इनवाइट हिम। अगर हम उसे बुला ले तो कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट इनवाइट हिम। सुबह की सैर के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सुबह की सैर के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इस काम को बाद में करने के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट डूइंग दिस वर्क लेटर। इस काम को बाद में करने के बारे में कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट डूइंग दिस वर्क लेटर।